Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 84 और आज से हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अनसीन पैसेजेस को। याद रखिएगा हमने जो है रोड टू 90 सीरीज जो है वो स्टार्ट कर ली है। आज है डे 84, मतलब क्या अप टू डे 90 तक अब हम अनसीन पैसेज जो है उसे सॉल्व करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आपको पता है अनसीन पैसेज जो है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है बच्चा पार्टी, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जैसा हमारे पास CBSE ने एक सैम्पल पेपर जो है वो इशू किया था अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, तो उसी तरीके के ही मैं अनसीन पैसेज आप सभी के लिए लेकर आई हूं। और हम जो है अनसीन पैसेज जो हैं अब 84, 85, 86, 87, 88, 89 एंड अप टू 90, ठीक है, ये जो दिन है इसमें हम अनसीन पैसेज ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अनसीन पैसेज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा। ये रहा आपका अनसीन पैसेज, ठीक है। अनसीन पैसेज इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल 6 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। और अगर आप इसे देखो तो ये जो है अनसीन पैसेज किसके ऊपर बेस्ड है, हॉबीज़ के ऊपर बेस्ड है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज समझाऊंगी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अनसीन पैसेज है। अगर हम अनसीन पैसेज पढ़ने लगे, ठीक है, और उसे समझने लग गए तब तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे। ऐसे ही बताया था ना मैंने कि जब भी आप अनसीन पैसेज जब सॉल्व करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन, ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन। यही है हमारा रेशो, ठीक है। जब भी आप अनसीन पैसेज सॉल्व करना, पहले 2 क्वेश्चन पढ़ना, उसके आंसर्स ढूंढना, फिर 3 क्वेश्चन पढ़ना, उसके आंसर्स ढूंढना, फिर 3 क्वेश्चन पढ़ना, उसके आंसर्स ढूंढना, और फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन पढ़ना, उसके आंसर ढूंढना। अब देख लीजिए, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन गेट्स हुक्ड ऑन अ हॉबी ही रियलाइजेज दैट, कि जब एक इंसान, ठीक है, एक हॉबी को अडॉप्ट कर लेता है, उससे अटैच हो जाता है, ठीक है, एक हॉबी जो है डेवलप कर लेता है, तो उसे क्या रियलाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा कीवर्ड, ये देखो हुक्ड, ठीक है। अब इसी को सेंटर में रख के हम जो है अपना आंसर ढूंढते हैं। तो ध्यान से समझते जाना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला पैराग्राफ, ठीक है। पहले पैराग्राफ में कहीं पे आपको नजर आ रहा है हुक्ड वर्ड, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है जी, ये देखो, ये देखो आ रहा है ना हुक्ड वर्ड। अब इसके आगे पीछे पढ़ लेते हैं, चलो यहाँ तक आ गया, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। क्या कहता है, व्हेन यू गेट हुक्ड यू विल रियलाइज दैट, ऐसा ही था ना क्वेश्चन, योर हॉबी हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये मिल गया हमें आंसर। चलो देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। देखो देखो कौन सा है इंटीग्रल पार्ट, ये रहा, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल तो नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा, वहाँ से कीवर्ड जो है उसे निकाला और कीवर्ड के बेस पे हमने आंसर जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दिया। आगे ना बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, नो मैटर विच सॉर्ट ऑफ हॉबी यू आर परसुइंग, बी इट अ क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, पजल और स्किल डेवलपमेंट, योर हॉबी शुड बी डैश। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड बता देती हूँ। देखो जैसे क्राफ्ट है, स्पोर्ट्स है, पजल, ये वाला कीवर्ड है, इसके बेस पे ढूंढना शुरू कर दो। चलो जी आ जाओ, ठीक है। ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले पैराग्राफ में कुछ है जहाँ पर हमें ये चीज़ दिखाई देती है, फटाफट देखो है कुछ ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में देख लो कुछ है, कुछ है, यहाँ तक तो कुछ नहीं मिला मुझे। यस यस यस, ये देखिए मिल गया ना, ये रहा पजल वाला, कुछ कुछ मिल गया हमें, ठीक है। तो इसको हम यहाँ तक जो है इसको पहले लाइन ही पूरी कर लेते हैं, कर ले जी। ये देखो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, वेदर यू आर परसुइंग, ये तो सारी वही चीज लाइन है। हॉबी शुड बी अ डाइवर्जन एंड अ पैशन, ठीक है, हमें ये मिला यहाँ से। अब देख लेते हैं ऑप्शन में जाके, डाइवर्जन एंड अ पैशन जो है वो है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो डाइवर्जन एंड पैशन है, यस यस यस, ऑप्शन सी देखो ध्यान से, है ना। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट
आंसर होगा। आई बात समझ में या नहीं आई बताओ? है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल तो नहीं है ना बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द जर्नी ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ हॉबी इज क्वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाओ ना, तभी आप क्या है इसका आंसर दे सकते हो। सिर्फ ऑप्शन देखो क्या कहता है। पहला, चैलेंजिंग फॉर अ पर्सन, हॉबी जो है वो चैलेंज करता है, पर्सन को नहीं करता है, तो आप इसको कैंसिल कर दो। फर्स्ट ऑप्शन तो जी डिलीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखो क्या कहता है, रिवॉर्डिंग इन इटसेल्फ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, चलो इसको रख लेते हैं। तीसरा देखो, डिमांडिंग इन इटसेल्फ, हॉबी कुछ डिमांड करती है? बिल्कुल नहीं करती, चलो ये भी एलिमिनेट कर दिया। पहला और तीसरा तो गया, अब 2 ऑप्शन रह गया। ठीक है, इंस्पिरेशनल फॉर अ पर्सन, हाँ ठीक है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन क्या कहता है, जर्नी ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ हॉबी इज रिवॉर्डिंग इन इटसेल्फ। ठीक है, मतलब क्या, अगर आप कंटिन्यूसली ठीक है किसी हॉबी को ठीक है फॉलो करते हो तो उससे आपको क्या मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, रिवॉर्ड मिलेगा। आप उस पर्टिकुलर स्किल में ना अच्छे हो जाओगे। आई बात समझ में? इस वजह से हम क्या उठाएंगे, रिवॉर्ड वाला। इंस्पिरेशन तो मिलेगा, ठीक है, किसी चीज़ से आप इंस्पायर हुए तभी तो आपने कोई हॉबी डेवलप करी ना, लेकिन सीधी सी बात है, जब हम काफ़ी टाइम तक उस हॉबी के ऊपर काम करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमें रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कहता है, स्टे एनी वन वे थ्रू विच हॉबीज इनहैंस योर लाइफ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप चाहो ना तो बिना पढ़े भी दे सकते हो। देखो, हॉबीज का मतलब क्या है, वो चीज़ जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं, है ना, और जिसे करने में हमें अच्छा भी लगता है। तो पहली बात क्या है, फ्री टाइम। अगर आपके पास कोई हॉबी है तब तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई हॉबी नहीं है तो क्या करोगे, फालतू की चीज़ें सोचते रहोगे ना, ये हुआ वैसा हुआ, दिस दैट, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो अगर मैं इसका सीधा आंसर दूं, ठीक है, कि क्या होगा, एक मतलब कि एक तरीका जिससे आपकी जो हॉबी है आपकी लाइफ को इन्हांस करती हो, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट द माइंड फ्रॉम अदर यूजलेस प्रॉब्लम। मेन तो यही है ना कि हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, कि जो भी फालतू की प्रॉब्लम्स हैं हम उधर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम बिजी हो जाते हैं अपने हॉबी में, और इससे क्या होता है, हमारा फायदा हो जाता है। आगे बात समझ में? अब बताओ, है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल तो नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, गेटिंग अ हॉबी मीन्स हैविंग अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम वर्क एंड डूइंग समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट विच कैन। अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जो है कीवर्ड मिला है, क्या मिला है, शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम वर्क। ठीक है, अब इसको रख के सेंटर में हम जो है वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। चलो फिर फटाफट देखते हैं, ठीक है, कि इसके बेस पे हमें कुछ मिलता है फटाफट। यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। चलो पैराग्राफ 4 देख लेते हैं। पैराग्राफ 4 में कुछ है, ये देखो 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 देखो, ये देखो, ब्रेक फ्रॉम। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, चलो ये जो लाइन है इसको पहले हम पूरी कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ मिली, क्या, कि अगर आप फ्री टाइम में ठीक है अपने हॉबीज़ पे फोकस करते हो तो क्या हो जाएगा, कैन रीजुविनेट योर माइंड। ठीक है, और क्या कर देगा, आपको फ्यूचर में भी बेटर बना देगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स मिले हैं। अब देख लेते हैं है इसमें कुछ कि नहीं है। चलिए 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट देखो कौन सा है जहाँ पे आपको रिजुविनेट और फ्यूचर की बात करी जा रही है। पहले में कुछ ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। सेकंड में कुछ ऐसा है, नहीं है। थर्ड में नहीं है। ये देखो फोर्थ में बात करी जा रही है ना रिजुविनेट की। ठीक है, तो यही होगा आपका राइट आंसर। तो 5th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। आगे बात समझ में? वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लिस्ट एनी 2। ठीक है, 2 बेनिफिट बताना है आपका कि अगर आपके पास हॉबी है तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ मिलेगा हमें हॉबी होने के बाद। ठीक है, तो यार देखो यार, सीधी सी बात है, हॉबीज़ हेल्प अस टू ग्रो। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कि हॉबी जो है ठीक है हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, रिवॉर्डिंग भी है, ये भी वाला आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहता है, हॉबीज़ जो है आपको इन्हांस करती है लाइफ में, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और देखो क्या है, हॉबीज़ क्या है, हमें सोशलाइज होने की भी अपॉर्चुनिटी देती है। तो ये 4 पॉइंट बता दिए, कोई भी इनमें से 2 आप लिख लेना। आगे बात समझ में? बताओ, है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है, आराम से करते जाओगे। बस आपने क्या करना है ना, आपने एक ही काम करना होता है कि हमें कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। ठीक है, और कीवर्ड्स के दम पर ही हमें काम करना होता है।
चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 क्या कहता है, व्हाट इज एसेंशियल इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड है वो क्या है कि क्या जो है वो एसेंशियल है आज की दुनिया में। ठीक है, तो इसी चीज़ को सेंटर में रख के हम देखना शुरू करते हैं। चलो चलो चलो, यहाँ पे पहले यहीं से देख लें कुछ है यहाँ पे ये देखो इसेंशियल मिल गया ना, इसेंशियल इन टुडेज वर्ल्ड। तो क्या है, द स्किल ऑफ बीइंग क्रिएटिव। ठीक है, तो द स्किल ऑफ बीइंग क्रिएटिव इज एसेंशियल इन टुडेज वर्ल्ड। मिल गया आंसर, बहुत बढ़िया बात है। चलो बताओ, है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं था, बट हमने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड जो है वो छांटने हैं और उसके दम पे हमने क्या करना है, आराम से आंसर ढूंढ लेना होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अप्रोप्रिएट टाइटल दीजिए। क्या होगा? ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ हॉबी, ठीक है, या इंपॉर्टेंस ऑफ हॉबी। तो ये चीज़ें आप दे सकते हो आराम से, है ना जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। ठीक है, क्या कहता है, सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए जो अभी स्टेटमेंट में पढ़ूंगी आपने एक और पॉइंट देना है। ठीक है, क्या कहता है, हॉबी प्रोवाइड्स यू विद एन अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज विद पीपल। की जो हॉबी है, ठीक है, उसकी हेल्प से आप लोगों के साथ सोशलाइज हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो हमें एक और पॉइंट लेकर आना है। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब कहाँ पे था हॉबी सोशलाइजेशन, ये देखो मिल गया ना। ठीक है, ये तो मिल गया। आगे पढ़ लेते हैं, फिर हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या कहा जाता है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ 5 में, हॉबीज में प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सोशलाइज विद पीपल एंड दैट कैन बी एन एडिशनल बेनिफिट टू योर ओवरऑल वेल बीइंग। ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद पीपल हु एंजॉय, ठीक है, डूइंग द सेम थिंग दैट यू डू। ठीक है ना, तो इसी वजह से आप सोशलाइज हो पाओगे ना। हॉबीज हैं, ठीक है, तो आपको वो लोग मिलेंगे जो वही हॉबी को फॉलो कर रहे हैं जो आपको पसंद है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे सिंगिंग पसंद है, ठीक है, तो मैं अगर जाऊंगी बाहर, ठीक है, कोई और बंदा सिंगिंग करता होगा तो हम लोग आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, चूज एन ऑप्शन, ठीक है, जो सिनोनियम हो किसका, हुक्ड का। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा जो हुक्ड का सिनोनियम होगा। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने एक सेशन लिया था कि किस तरीके से आप अनसीन पैसेज सॉल्व करोगे और वर्ड का मीनिंग ढूंढोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ड जो है, ठीक है, उसका टेंस देख लेना है, उसका आपने ये देखना है कि कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट में है या फिर बेस फॉर्म है। अगर वो वर्ब है तो ठीक है, तो उसका आंसर भी उसी तरीके से मिलेगा। तो अगर आप देखो क्या है, हुक्ड, तो यहाँ पे ईडी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही है ऑप्शन जिसमें ईडी लगा है, एक है अपोज्ड और एक है क्या, कैप्टिवेटेड। ठीक है, तो अपोज्ड तो होता है किसी चीज के अपोजिट जाना, ठीक है, किसी चीज का विरोध करना। तो अपोज तो खत्म हो गया, ठीक है, और ये दूसरा तीसरा तो खत्म ही होगा। तो अगर आप इस चीज का भी ध्यान रखो कि ठीक है, यहाँ पर ईडी लगी है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, उसी के बेस पे हमने आंसर भी निकालना है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, कैप्टिवेटेड। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप कि आपको अनसीन पैसेज आज मेरे साथ सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आज आपने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। हमेशा की तरह आज भी एक ही बात कहूँगी कि अगर लगे कि मेरे चैनल पे आके तुम्हारा 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और अनसीन पैसेज आपके साथ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।